नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे और वो मुद्दा है आपकी उलझन से जुड़ा हुआ। जी हाँ, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस उलझन में हैं कि उनको ग्रेड 2 के लिए आगे बढ़ना चाहिए या ग्रेड 3 के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि इस समय वो ग्रेड 2 की तैयारी जो है वो कर रहे हों और कहीं ना कहीं उनके मन में एक संदेह है, एक डाउट है कि वास्तव में उन्होंने ग्रेड 2 जो है, सेकंड ग्रेड जो है, सीनियर टीचर एग्जाम को चुन करके, उसका चयन करके कुछ गलत तो नहीं किया है। क्या वास्तव में वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? कुछ ऐसे सवाल उनके मन में जरूर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी इस उलझन से मुक्त करा सकूं, आपको इस उलझन से जो वो दूर रख सकूं, आपको इस उलझन का सॉल्यूशन जो वो दे सकूं। पुनः स्वागत करता हूं आपका जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। मुद्दा है ग्रेड 2 और ग्रेड 3, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो है उनमें से किसका चुनाव जो है वो करें। मैं जानता हूं कि आप इस समय जो है, जो बच्चे ग्रेड थर्ड की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, वो इस उलझन से मुक्त हैं। उनके दिमाग में अभी ग्रेड 2 को लेकर के कोई संदेह नहीं है। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में संदेह नहीं है जो ग्रेड 3 की तैयारी जो वो कर रहे हैं, उनके मन में ये प्रश्न नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन उन बच्चों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में रह रह करके ये विचार आता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसके पीछे मैं आपको लॉजिकली जो है वो कुछ चीज़ों को जो है वो समझाना चाहूँगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी बात जो वो समझ में आएगी। कैसे? सबसे पहले, यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये लग रहा है कि ग्रेड 2 की तैयारी करने के बाद अगर जो ग्रेड 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ग्रेड 3 के लिए यानी थर्ड ग्रेड के लिए मेरे पास ले दे करके 30 से 40 दिन बचेंगे। क्या मैं उन 30 से 40 दिनों का सदुपयोग करके ग्रेड 3 जो है उसको मैं पार कर पाऊंगा, उसके अंदर सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? ये प्रश्न आपके दिमाग में है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि यदि आप इस समय ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको जारी रख सकते हैं। ग्रेड 2 की तैयारी करने में आपको जो फायदा है वो ये है कि आपको 2 चांस मिल रहे हैं। नंबर 1, आप सेकंड ग्रेड के अंदर भी हाथ आजमा रहे हैं, आप उसके अंदर आजमाते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है ना जिसको हम हासिल ना कर पाए। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बनी ही नहीं है जिसको आप चाहें और उसको हासिल ना कर पाए। आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत के दम पर, अपने काम के दम पर। याद रखें कि मेहनत और काम की जब बात करते हैं तो सिर्फ इसके अंदर जो है वो पढ़ाई नहीं होती है, इसके अंदर सिर्फ जो है वो स्टडी नहीं होती है। स्टडी है, अध्ययन है, आपकी सीटिंग है, आपका पूर्व ज्ञान जो है, प्रीवियस नॉलेज है, आपका बेसिक कितना क्लियर है, बेसिक्स आपके कितने क्लियर हैं, सब चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है वो ये कि क्या आप अभ्यास के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि ऐसा है, यदि इसका उत्तर है यस कि मैं अभ्यास के जरिए, टेस्ट सीरीज के जरिए जब वो आगे बढ़ रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में जब आप ग्रेड 2 की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे या अभी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जब आप पेपर के अंदर अपीयर होंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतना समय जो है अगर पर्याप्त होता है, यदि आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो आप इतना समय पर्याप्त है कि ग्रेड 2 में आप अच्छे से जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। न केवल संघर्ष कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं, अपना चयन भी करवा सकते हैं। तो आप इस चीज को अपने दिमाग से दूर रखिए कि यदि मेरा ग्रेड 2 में चयन नहीं होगा तो मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं थर्ड ग्रेड से भी चूक जाऊं। जी नहीं, आप ऐसे नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार अपने मन में आने ही ना दें। ठीक है? अच्छे से ग्रेड 2 की तैयारी करें, अध्ययन करें, अच्छी अपनी सीटिंग रखें और अभ्यास के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप आगे बढ़ें। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप जी हेल्प की कर सकते हैं, कोई अन्य टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इतना समय पर्याप्त होता है जितना आपके पास है
कि आप ग्रेड 2 जो है उसको जो है वो कैरी कर सकते हैं, आप इसको जो जारी रख सकते हैं। और इसके साथ साथ जब ग्रेड 3 में आप जाएंगे फरवरी में, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अंदर तो कुछ करना ही नहीं होगा, वहाँ पे तो कुछ करने लायक बचेगा ही नहीं। आपकी तैयारी इतनी हो चुकी होगी कि आपका सब्जेक्ट जो है ये 70 क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी आपके तैयार होंगे। और इसके साथ साथ जो है बाकी जो 80 क्वेश्चंस का जो काम है उसमें से भी 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके वहाँ पर साइकोलॉजी के जो आएंगे वो भी आपके मोर और लेस तैयार होंगे। अब बच्चे 70 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस जो हो थर्ड ग्रेड के या ग्रेड थर्ड के बचे, तो आप 1.5 महीने के अंदर, 40 दिनों के अंदर जितना भी समय आपके पास बचेगा सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद में, अपना सर्वस्व झोंक करके आप ग्रेड 2 के अंदर भी अच्छा संघर्ष जो है वो कर सकते हैं और आप दोनों ही भर्तियों में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। परिणाम जो है आपके समक्ष क्या होंगे? सबसे पहले, अगर जो आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आप टेस्ट सीरीज के अंदर भरोसा रखते हैं, अभ्यास में भरोसा रखते हैं, तो आपका सिलेक्शन दोनों ही भर्तियों में होगा। दोनों ही जो आपकी ग्रेड्स हैं 2 और 3, उन दोनों में ही चयन होगा। आपके पास अल्टरनेटिव होगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, उस आधार पे आप उसको चुन सकते हैं। ग्रेड 2 को भी चुन सकेंगे पोस्टिंग कहाँ होती है, और ग्रेड 3 जो है उसको भी चुन सकेंगे। दैट्स ए वेरी वेरी बिग डील। उसके बाद बात आती है कि सपोज आपका सिलेक्शन जो है ग्रेड 2 में नहीं होता है। अगर ये ग्रेड 2 में नहीं होता है तो ग्रेड 2 की तैयारी इतनी होती है कि आपको ग्रेड 3 के काबिल बना देती है। आप ग्रेड 3 जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो कर पाएंगे। मैंने आपको अभी गुणा भाग करके बताया कि कुल 150 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस में से जो है आपके लगभग 80 क्वेश्चंस तो सीधे सीधे जो है आपके तैयार हो रहे हैं ग्रेड 2 में। 70 में से भी अगर जो आप राजस्थान जो है उसको देखें या दूसरी चीज़ें देखें तो 70 में से भी 25-30 क्वेश्चन आपके और निकल जाएंगे जो सेकंड ग्रेड के अंदर आपके तैयार हो चुके होंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस समय ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस उलझन से बाहर आइए और ग्रेड 2 की तैयारी करते रहिए। और यदि आप ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहला, आपके दिमाग में ये उलझन होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगर जो है तो इस उलझन का समाधान ये है कि आप जो है ग्रेड 3 की ही तैयारी जो है वो करते रहें और ग्रेड 2 के बारे में ना सोचें, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे ग्रेड 3 में आगे बढ़ना है। आप उसी को लेकर के ही आगे जो है वो बढ़ते रहें। ठीक है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ग्रेड 2 के बच्चे ग्रेड 2 की तैयारी करते रहें और ग्रेड 3 के बच्चे ग्रेड 3 की तैयारी करते रहें, जिस तैयारी में वो लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने वीर हैं, ऐसे कितने जो हैं हमारे वॉरियर्स जो हैं, इतने ऐसे कितने योद्धा हैं जिन्होंने अभी तक डिसीजन लिया ही नहीं था, जो न तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और न ही ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे थे। वो बैठे हैं चुपचाप जो है, और उनको अब यानी इस समय डिसीजन जो लेना है, जो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो इनडिसाइसिव होते हैं, जिनको निर्णय लेने में समय लगता है, जिनको इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान जो वो देखा जा सकता है। तो मैं ऐसे बच्चों को जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, कोई न ग्रेड 2 की है न ग्रेड 3 की है, उनको भी मैं आज इस उलझन से दूर करता हूँ। आपको ग्रेड 3 की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। आप ग्रेड 3 के लिए जो जिसने कोई भी तैयारी नहीं की है अभी शुरू, आप ग्रेड 3 की तैयारी जो है वो करें और ग्रेड 3 की तैयारी में मन लगा करके, जी जान लगा करके जो है वो अपना काम करें। आपके लिए खुशखबरी ये है कि 2018 में 2018 के अंदर जो है एक बहुत बड़ा लोट जो है वो इंग्लिश के स्टूडेंट्स का जो वो लगा था, यानी लगभग हर विद्यार्थी जो है वो उस समय इंग्लिश का विद्यार्थी लग गया था ग्रेड 3 में। पुनः वही स्थितियां बनने वाली हैं 2023 में। जी हाँ, दोबारा से वही स्थिति बनने वाली है। आपकी जो पोस्ट की संख्या होगी वो इतनी ज़्यादा होगी इंग्लिश के अंदर कि एग्जाम में बैठने वाले बच्चे जो होंगे, ठीक है, मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत जो मेरा पुराना अनुभव ये कहता है कि लगभग 8, 9 या 10 में से एक बच्चे का चयन जो है वो हो जाएगा, जो बहुत कम होता है। ठीक है, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में बैठने वाले बच्चे जो होंगे उनमें से प्रत्येक 10 में से एक बच्चे का चयन जो है थर्ड ग्रेड एग्जाम में हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया। आप दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, कहीं पर 200 पे एक होता है, कहीं 150 पे एक होता है, कहीं 100 पे एक होता है।
लेकिन इंग्लिश में ये रेशो बहुत कम रहने वाला है। सीटें इतनी ज़्यादा होंगी और कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे। मैं अपनी बात जो है उसको कंक्लूड करता हूँ इसके साथ में कि यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, यदि आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको भी करते रहिए, और यदि आपने अभी तक भी डिसीजन नहीं लिया है कि कौन सी तैयारी करनी है तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, ग्रेड थर्ड की तैयारी करें, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। होप आपको मेरी बात जो वो समझ में आई होगी। मैंने तर्कों के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से जो है आपके जो उलझन जो है उसको समाधान करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर जो आपको मेरे विचार पसंद आए तो ज़रूर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जो बताएं, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बात के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। एक बार फिर से जी हेल्प से जुड़ने के लिए, जी हेल्प चैनल से जुड़ने के लिए, जी हेल्प परिवार से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।